अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमर यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में मैं आपको उर्दू की जमात चहारम में खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक है मौलम आज़म। मौलम आज़म का मतलब होता है सबसे बड़ा उस्ताद। कौन है, क्या आप जानते हैं? वैसे तो आपके बहुत सारे उस्ताद हैं जो हमें सिखाते हैं। कोई भी अगर हमें एक लफ्ज़ या एक हर्फ सिखाता है तो वो हमारा उस्ताद कहलाता है। लेकिन चूँकि आज के उन्वान का जो नाम है वो है मौलम आज़म, यानी कि सबसे बड़ा उस्ताद। तो कौन है? जी शाबाश प्यारे बच्चों, हमारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे सबसे बड़े मौलम हैं जी। तो आज हम उनकी तालीमात के बारे में इस सबक में पढ़ेंगे। आप सबके पास किताबें मौजूद हैं प्यारे बच्चों, तो जल्दी से अपनी किताब को खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 3, मौलम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हासिलात तालुम, हदायत इलानात सुनकर इन पर अमल कर सकें, मतन को फहम से पढ़ सकें, साबिक़े की मदद से अल्फाज बना सकें, अपना माज़िउल ज़मीर रब्त तरतीब और दुरुस्त लबो लहजे से अदा कर सकें, मुरक्कब जुमले बना सकें, ख़त लिख सकें, इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक़ बातचीत में हिस्सा ले सकें। ख़ास अल्फाज माबूस, नसीहत, इख्तियार, तबलीग, रिवायत, पढ़ाई की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। इसका मकसद लोगों को बुराई के रास्ते से हटाकर नेकी और कामयाबी के रास्ते पर लाना था। हर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अहद में अपनी उम्मत को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। तमाम नबियों अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में माबूस फरमाया और तमाम नबियों अलैहिस्सलाम में मौजूद खूबियाँ आप खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में शामिल कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम की तबलीग करने का अंदाज़ तमाम नबियों अलैहिस्सलाम से आला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी और हुस्न इखलाक की वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई हर बात मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की तालीम दी उसे पहले खुद करके दिखाया, बाद में लोगों को उन बातों पर अमल करने का कहा। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलम आज़म भी कहा जाता है। आपने तमाम इंसानियत को दुनिया और आखिरत संवारने की तालीम जिस बेहतरीन अंदाज से दी वो मिसाल है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तर्जुमा, मुझे मौलम बना कर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का नूर लोगों के दिलों में रोशन करने के लिए बहुत सी तकालीफ और मसाइब का सामना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को कुफ्र के रास्ते से हटाकर हक़ के रास्ते पर लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हर बात नहायत मोहब्बत और शफ़क़त से समझाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े बयान नहायत वाज़िया और मुदल्लिल होता। लोगों में पहले इल्म हासिल करने का शौक़ सवालों के ज़रिए से पैदा करते, फिर अपनी बात की वजाहत फरमाते, बात को ठहर ठहर कर करते और बार बार दोहराते। इसके अलावा मुश्किल से मुश्किल बात को समझाने के लिए आसान से आसान मिसालें देते। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को कुछ समझाना चाहते तो ख़ुद उन्हीं से सवाल कर लेते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर किसी के सहन के पास से एक नहर गुज़रती हो और वो इसमें हर रोज़ 5 दफ़ा गुस्ल करता हो तो क्या इसके जिस्म पर कुछ मैल बाकी रहेगी? सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ज़रा बराबर मैल बाकी नहीं रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजें भी गुनाहों को ऐसे मिटा देती हैं जैसे पानी मैल को ख़त्म कर देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही ख़ास सिफ़त ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तकरीरें करने की बजाय उन्हें मौके की मुनासबत से कोई मुख्तसर नसीहत फरमाते। अगर कोई गलती कर बैठता और लोग उसकी शिकायत लेकर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلقہ شخص سے ضرور پوچھتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کوئی حل بتاتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جو درختوں پر پتھر مار کر کھجوریں گراتا اور انہیں بغیر اجازت کھا لیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے اس کام سے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لڑکے نے کہا مجھے بھوک لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھجوریں نیچے گر جائیں انہیں کھا لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے اور دعا کرنے کا یہ اثر ہوا کہ اس نے وہ حرکت دوبارہ کبھی نہ کی۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ نئے الفاظ معنی مابوس فرمایا بھیجا، گرویدہ مطیع و فرمانبردار، صفت خوبی، تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا، مدلل دلیل کے ساتھ، معلم استاد۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا سبق معلم اعظم ہم لوگوں نے پڑھا، یقیناً آپ کو بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا، جس میں ہم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے اپنے اچھے اخلاق سے وہ لوگوں کی مدد اور خدمت کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، نئے سبق کے ساتھ نئی ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔